हाँ जी, राम राम जी। आज मना 46वां दिन है। ठीक है, 46वां दिन आज मना अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते कि मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, अकेली हूँ। और इस चीज़ का फ़ायदा ये मेरे ससुराल वाले, मेरा पति जनकराज सन ऑफ धूम सिंह, ठीक है, पूरा उठा रहे हैं कि हाँ ये तो अकेली है और क्या बिगाड़ेगी हमारा। ये बात भी मेरे पास आई है सुनने में कि इंस्टाग्राम पे भोंक भांक के चुप बैठ जाएगी, ये कुछ नहीं इसके बस की, ये कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ इनसे, ठीक है, अगर मैं कुछ कर नहीं सकती तो जब तुम मुझे ले गए थे अपने घर, क्या सोच समझ के ले गए थे शादी करके? हैं, जब तो तुमने मेरे को पता चला कि पहले शादी हो रही है, आश्वासन दिया कि रजनी के साथ तो तलाक हो जाएगा, तेरे को उससे क्या मतलब है? ठीक है, तेरे को तो हम खर्चा पानी दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, पहनने को दे रहे हैं, औरतों का तो यही काम होता है, तेरे को क्या टेंशन है? घर में रहो आराम से, रजनी तो तलाक दे देगी। फिर उन्होंने क्या करा कि तेरे को ही अमेरिका बुला लेगा और रजनी से फैसला करवाना पड़ेगा। भाई क्यों करवाना पड़ेगा? मैंने बोला ठीक है भाई, रजनी का फैसला इसलिए करवाना पड़ेगा क्योंकि रजनी ने तलाक के लिए मना कर दिया था और इसका जो है जनकराज का इंडिया आना जाना जरूरी था गांव में, ये इसका इंडिया आना जाना जरूरी था। ठीक है, और वो कब होता? जब रजनी अपने केस उठाती। रजनी ने सारे केस उठाए, इस आश्वासन पे रजनी घर आई कि केस उठा ले, तेरे को हम घर में रख लेंगे। ठीक है, और अब ये क्या सोच रहे हैं कि हम इसको पूजा से पल्ला झाड़ ले, किसी तरह इसको अपने रास्ते से हटा दे। ठीक है, अब कभी तो कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। फोन करके, जब तुमने इतने दिनों से मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा था, मैंने भी ब्लॉक कर रखा था, अब अलग अलग नंबरों से फोन करके मेरे को कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे क्या बन रही है, कि इंस्टाग्राम पे क्या बन रही है, तू हमारे सामने आ जा। अरे तुम्हें मेरे घर का पता है, तुम आ जाओ घर पे मेरे, बात करो आके। ठीक है, दूसरी बात, फिर जब मैंने इनके नंबर ब्लॉक कर दिए, भाई क्यों बात करूं मैं, कोर्ट में बात होगी जो भी होगी, नंबर ब्लॉक कर दिए तो मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज करा इन्होंने। ठीक है, अगर कमेंट आएंगे ना कि व्हाट्सएप पे वो वाला मैसेज लगा दे, मैं इनके नंबर के साथ वो मैसेज लगा दूंगी। ठीक है, बोला कि हिम्मत है तो फोन उठा, इंस्टाग्राम पे क्या बन रही है। ठीक है, अब इनको इस चीज से भी प्रॉब्लम है कि मैं इनकी सच्चाई दुनिया के सामने ला रही हूँ, इनको इस चीज से भी प्रॉब्लम है। ठीक है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, तो भाई मैं चुप नहीं बैठूंगी। पहली बात तो ये है, जब तक मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगी हर रोज। आज 46वां दिन है, कल भी वीडियो बनाऊंगी ऊपर लिख के कि आज कौन सा दिन है कौन सा नहीं, डेली वीडियो बनाऊंगी। मेरे को मेरे 10 सालों का हिसाब चाहिए, और उस हिसाब का मतलब पैसा नहीं है ना, तो मेरे को घर जाके बैठना इनके, ना मेरे को पैसा चाहिए। मेरे को ये इंसाफ चाहिए कि कैसे किसी लड़की के धोखाधड़ी करके, साजिश रच के कैसे 10 साल खराब करते हैं। 10 साल जिंदगी कैसे ही नहीं आते। आज हम छोटा सा पेड़ लगाएंगे ना, 10 साल बाद छांव भी आएगी और फल भी लगेंगे। छोटा सा बच्चा होगा ना, 10 साल का बच्चा होगा, 10 साल के बाद उसका बच्चा हो जाएगा शादी के बाद। तो 10 साल की कीमत बहुत होती है, किसी की 10 साल की कीमत ऐसे ही नहीं होती कि तुम 10 साल की कीमत 2.5 लाख में, 5 लाख में, 10 लाख में आंक लोगे, 1 करोड़ में भी नहीं होती 10 साल की कीमत। आई बात समझ में? दुनिया को खरीद सकते हो तुम, मेरे को नहीं खरीद सकते, बात ध्यान रखना। और अपने 10 सालों का हिसाब ना लूंगी मैं, आज नहीं तो कल मेरा इंसाफ होगा। चुप नहीं बैठूंगी, बिल्कुल भी चुप नहीं बैठूंगी। जो साजिश तुम लोगों ने रची है ना मेरे साथ, उसका मेरे को दुनिया को बताऊंगी, मैं सबको बताऊंगी उस बात को कि हाँ इन्होंने कैसे मेरे साथ धोखाधड़ी करी। कभी ननदों के घर रखा, ठीक है, बाता में, कलैत में, कभी मेरे को कुरुक्षेत्र रखा। ठीक है, फिर ये अमेरिका चले गया, फिर भी मैं अपनी ननदों के घर भी रही, मैं फिर मैं यहाँ अपने मायके में भी रही। ठीक है, इसी आश्वासन पे भी चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। या तो जो तू अमेरिका गया था ना, जनकराज को कह रही हूँ मैं ये बात, उसी टाइम मेरा नंबर ब्लॉक करके ये बोलता कि तेरी जिंदगी अलग और मेरी जिंदगी अलग, तब भी मैं समझ जाती। अब मेरी जिंदगी के 10 साल खराब करके तुम ये दिखा रहे हो कि हम तो जानते नहीं इसको। मैं जनवाऊंगी अच्छे से, ऐसे नहीं पल्ला झाड़ा जाता भाई, ऐसे ही पल्ला झाड़ लोगे तुम मेरे से। ठीक है।